रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देखते हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो चैप्टर नंबर 2 है इसका एक लेक्चर नंबर 26 जो है वो हम पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे लाइब्रेरीज इन पाइथन को। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं पाइथन के अंदर। तो इसकी जो है एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लेते हैं। इन पाइथन लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आर लाइक टूल बॉक्सेस फुल ऑफ यूजफुल टूल्स। यानी पाइथन में क्या होता है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं और मॉड्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके पास टूल बॉक्सेस की मानद होते हैं, जिनका पर्पस क्या होता है, जो कि आपको टूल प्रोवाइड करते हैं जब भी आपने कोई डिफरेंट प्रॉब्लम जो है क्या करना था, सॉल्व करना था विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि अगर आपने पाना करना है या अगर आपने टायर को कसना है, तो आपके पास टूल बॉक्स में वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जो आपको जो है उस टाइम पे फैसिलिटेट करेंगी। इसी तरीके से लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल भी पाइथन में वही काम अदा अदा करते हैं, जो कि हम गाड़ी में अपने पास टूल बॉक्स या टूल किट रखी होती है कि जब इमरजेंसी के सिचुएशन में हमें उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। इस बच्चों इस सेक्शन में क्या होगा, इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लेन हाउ टू इंपोर्ट एंड यूज बोथ स्टैंडर्ड एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इन योर पाइथन प्रोग्राम। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं बल्कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं वो भी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। और फिर मैं आपको पाइथन की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहाँ पे बेतहाशा लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, जो आने वाले वक्त में जब आप कल को आप बीएस करने जाएंगे या आप कोई भी स्टैक में जाएँगे तो वहाँ पे आप उसको सीखेंगे। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले जो है एक बुक की एग्ज़ाम्पल ही है, इसको देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। आपको एग्ज़ाम्पल में कहा गया है इम्पोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम नंबर्स। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए आपने रैंडम लाइब्रेरी को क्या करना है, आपने यूज़ करना है। अब बच्चों आप लोगों को याद होगा कि आप डाइस खेलते होंगे, सिक्का वगैरह, वहाँ पे आपके पास 6 फिगर होते हैं। जब भी आप उसको रोल करते हैं, कभी 1 आ जाता है, कभी आपके पास 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, आपने रैंडम नंबर जनरेट करने होंगे। आपने सबसे पहले ये इम्पोर्ट का वर्ड यूज़ करना है, सबसे ऊपर प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में आपने इसको यूज़ करना है। ये आपके पास पाइथन का कीवर्ड होता है। इसके बाद आपने इस रैंडम जो है पैकेज को आपने यूज़ करना होता है, ठीक है? ये आपके पास रैंडम क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है और आपने क्या करना है, आपने जनरेट करने हैं रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी कि आपने 1 से 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। अब ये कैसे होंगे? आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बना दिया नंबर का, व्हिच इज़ इक्वल टू रैंडम। रैंडम का मतलब ये वाला रैंडम, ठीक है? जो आपने इम्पोर्ट की थी लाइब्रेरी, रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है? ये क्या होता है, रैंड इंट क्या होता है? ये बेसिकली रैंडम क्लास का, रैंडम लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है, जो क्या करता है, इंटीजर को क्या करता है, कोई रैंडम इंटीजर जो है वो जनरेट करता है। आपने 1, 10 दे दिया है, इसका मतलब है कि आपके पास आउटपुट में 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो ये रैंडम में इंटीजर क्या करता है, ये नंबर रैंडम नंबर को क्या करता है, जनरेट करता है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो मैसेज, द रैंडम नंबर इज़ कॉमा रैंडम, ठीक है? तो बच्चों इसको ज़रा हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाता हूँ और ऑनलाइन कंपाइलर पे आके मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये मैंने ऑनलाइन कंपाइलर अपना ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट कीवर्ड को यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं रैंडम लाइब्रेरी के लिए रैंडम को यूज़ करूँगा और मैं एक नंबर का एक वेरिएबल बनाऊँगा और जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं रैंडम लाइब्रेरी को डॉट रैंड इंट को यूज़ करूँगा। रैंडम लाइब्रेरी के अंदर ये इसका एक मेथड होता है 1, 10, क्योंकि मुझे 10 नंबर ही चाहिए थे और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। मैं लिख दूँगा जी रैंडम नंबर्स आर और इसके बाद कॉमा लगा के मैं क्या कर दूँगा, नंबर को उनके साथ क्या कर दूँगा, कॉन्कैटिनेट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए अब मेरे पास रैंडम नंबर 5 आ गया है। मैं जैसे ही दोबारा रन कर दूँगा, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। मैं जैसे ही दोबारा रन कर दूँगा, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। मैं जैसे ही दोबारा करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, रैंडम लाइब्रेरी की मदद से आपने क्या किया, रैंडम नंबर को क्या किया, आपने जनरेट किया था कि इस तरीके से जो है हमारे पास रैंडम नंबर जो है वो हम यूज़ करते हैं इस लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब बच्चों मैं दोबारा जाता हूँ और अब की बार मैं नई एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। ये बच्चों जो ये वाली लाइब्रेरी है, ये बेसिकली क्या करेगी, हमें डेट टाइम, मतलब जब भी हमने कोई डेट टाइम को यूज़ करना होगा। डेट टाइम हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमने कोई लॉगिन सिस्टम बनाना होता है, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि कोई बंदा किस टाइम पे लॉगिन हुआ है। उसकी लॉग्स बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डेट टाइम की लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं।
वही वाला काम होगा। इंपोर्ट कीवर्ड के बाद आप इसको डेट टाइम को यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, आपने क्या करना है, गेट द करंट डेट एंड टाइम। तो इसके लिए आपने क्या किया, करंट टाइम का नाम का एक वेरिएबल बनाया विच इज इक्वल टू डेट टाइम। तो ये वाला जो आपने लाइब्रेरी का पैकेज था इसको लिखा है डॉट, फिर दोबारा डेट टाइम, उसके बाद डॉट नाउ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है डेट टाइम डॉट नाउ, जो आपको सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम के बारे में आपको बता देगा। और फिर आप क्या कर रहे हो, करंट डेट एंड टाइम को आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो करंट टाइम की कॉन्केटिनेशन के साथ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास डेट टाइम का जो एक लाइब्रेरी पैकेज होता है। तो इसको ज़रा बच्चों हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद जो है इसको ज़रा मैं यहाँ से एक इसको भी, तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं दोबारा से आके मैं इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करूँगा और मैं आपकी बात लिखूँगा डेट टाइम, और मैं यहाँ पे करंट टाइम के नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा डेट टाइम डॉट नाउ, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा और मैं लिखूँगा करंट डेट एंड टाइम इन दी सिस्टम इज़, और इसके बाद मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा करंट टाइम के साथ। और बच्चों इसमें अब एक एक्सेप्शनल आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि जो है ये क्या हो रही है। बच्चों इस टाइम पे जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो इस टाइम पे मेरे पास जो है ना बच्चों, इस टाइम पे जो टाइम आ रहा है वो 11:07 और 58, मतलब रात के 11 बजे हैं। सैटरडे जून 21 25 है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे ये डेट तो सही बता रहा है, लेकिन ये आपको 5 घंटे के पीछे वाला टाइम बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो डेट टाइम वाली होती है जो पैकेज होता है, ये बेसिकली यूटीसी फॉर्मेट में काम करता है कि जो 5 घंटे पीछे वाला जो होता है ना, ये क्योंकि हमारा पाकिस्तान का जोन है, इसी वजह से ये जो इंग्लैंड का टाइम इस टाइम पे आपको जो है वो दिखा रहा होता है। तो इस चीज़ को बच्चों आप लोगों ने बस ख्याल करना है। इसको हम यूज़ तो कर सकते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लेक्चर में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि हम एक और जो है पैकेज को यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी टू परफॉर्म स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन। बच्चों ये आप तब यूज़ करते हो जब आप डाटा साइंस सीखोगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करोगे। सिंपल सी है, इंपोर्ट के बाद आप क्या कर रहे हो, स्टैटिस्टिक कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, आपने उसका क्या करना है, मीन करना है। मीन में क्या होता है, इन नंबरों का सम डिवाइड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आप डिवाइड कर दोगे। आपने एक डाटा नाम का वेरिएबल बना दिया है। इसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया, मीन वैल्यू इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक, ये वाली जो आपकी लाइब्रेरी थी डॉट मीन। इसके अंदर एक मीन नाम का एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, आपका एक पैरामीटर लेगा डाटा का, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या कर देगा, उसका मीन वैल्यू आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इसको बच्चों ज़रा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं वही करूँगा, आप लिखेंगे इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इसकी ज़रा मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक हो जाएगा, और यहाँ पर आके स्टैटिस्टिक के बाद मैं एक डाटा नाम की एक लिस्ट बना दूंगा, और इसमें मैं वैल्यू देता हूँ खुद से 2 4 6 8 और 10 दे देता हूँ, खुद से दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और मीन वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं स्टैटिस्टिक डॉट मीन का फंक्शन कॉल करूँगा, और उसके अंदर डाटा का वेरिएबल पास कर दूंगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि जो मेरे पास मीन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं मीन वैल्यू का जो है वेरिएबल जो है इसको मैं कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास बच्चों क्या हो गई है, ये मेरे पास जो है मीन वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा आपके पास जो है ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जो है ना एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके बेतहाशा जो है लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। जब आने वाले, जब आप फ्यूचर में जब आप बीएस करने जाएंगे या एमएस करेंगे, वहाँ पे आप इन लाइब्रेरीज को यूज़ कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये लेक्चर पसंद आए।